कैरी मिनाटी ना अपने फैंस की केयर ही नहीं करता। स्ले पॉइंट अपने दिल में कोई राज दबा के बैठी है और व्हाट्सएप में रात में यानी कि रात को जब डाउन हुआ उसके बाद आशिक दिल जो है जल बिन मछली की तरह तड़पने लगे। कहना क्या चाहते हो? तो वो डाउन क्यों हुआ था उसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी तड़कती भड़कती न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स, इसे देखना तो बनता है। तो डीटी परिवार, ये रहा पहला समाचार जो आ रहा है व्हाट्सएप के बारे में। और व्हाट्सएप जो है कल रात को 11 से लेकर रात के 11:40 तक जो है डाउन रहा था, यानी 30-40 मिनट की आउटेज थी और एक ग्लोबल आउटेज थी, ग्लोबली डाउन हो गया था जिसमें मैसेजेस नहीं जा रहे थे, वीडियो और पिक्चर जो है डाउनलोड नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में ठीक कर दिया गया। अगली अपडेट है स्ले पॉइंट की जो मेंबर है गौतमी कवले, उन्होंने एक ट्वीट किया जो काफी वियर्ड है। लिखा है स्टिल होल्डिंग सीक्रेट्स फॉर पीपल हु थ्रो डर्ट ऑन मी कॉज इथिक्स, यानी जो लोग उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं उनके कुछ सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने दबा के रखे हैं इथिक्स की वजह से। लेकिन जो ये ट्वीट है इस पे आप देखेंगे रिप्लाई केवल वो लोग कर सकते हैं जिनको गौतमी फॉलो करती होंगी या फिर उनको मेंशन किया गया होगा, यानी बाकी लोग इस पर रिप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बात किसके लिए कही गई है ये क्लियर नहीं हो रहा है। दोस्तों अपडेट है फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। फ्लाइंग बीस्ट ने जो वीडियो डाला है उस वीडियो का टाइटल है रैंडमली बम्पिंग टू हिज हाउस इन अहमदाबाद। इस वीडियो के एक हिस्से में जो है उन्होंने टेक्निकल गुरुजी को इनडायरेक्टली पोक किया। पहले वो पार्ट देखिए फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ। केरला से है, केरला बनाना। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस बनाना? इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। बनाना की खाने से आदमी स्ट्रॉन्ग हो, क्या होगा? हम भी आई विल ट्राई दिस बनाना फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। आज हां टू कॉल द मल्लू फ्लाइंग बीस्ट फैन, टुडे विल डू अनबॉक्सिंग ऑफ अ बनाना। इसका ही चिप्स आता है। आप दिस इज आल्सो नॉट स्किन टाइट, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग डिवाइस। देखिए गाइस कैसे निकला, देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्टली टेक्निकल गुरुजी के वो वाले इवेंट को जो 2 साल पहले हुआ था, उन्होंने वीडियो अपलोड किया था जहां पर Redmi Note 7 को उन्होंने बेंच टेस्ट करते हुए बहुत जान लगा करके ब्रेक कर दिया था। उस चीज को पोक किया जहां पर कि टेक्निकल गुरुजी ने कहा था कि दिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग डिवाइस, लेकिन उन्होंने बहुत ही ताकत लगा के उसको तोड़ दिया था। दोस्तों ये अपडेट है बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दरअसल यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, आपको पता है एक नए लॉ के ऊपर काम करी जहां पर वो बैन लगा सकती है कंप्लीटली। लेकिन यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये कहा है कि वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बैन लगाने की जगह क्रिप्टो करेंसी पर। और साथ में आपको बताता हूं द क्विंट ने एक वीडियो अपलोड किया जहां पर समझाने की कोशिश की है कि दुनिया में जो डिजिटल करेंसी है उसको लेकर के कितना ज्यादा उत्साह है। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे वीजा, गूगल पे वगैरह इसको ऐड करना चाहते हैं, यानी आप इनके थ्रू जो है क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं। तो इंडिया में आने वाले टाइम में आज नहीं तो कल कभी ना कभी क्रिप्टो करेंसी को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये समय की मांग हो जाएगी। बहुत सारी कंट्रीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज को वेलकम कर रही है। अब यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट का जो बैन वाला सीन है उसको लेकर के जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस है उन्होंने ये गवर्नमेंट को कहा है कि आप रेगुलेट कर दो, इस पर टैक्स लगाना शुरू कर दो, यानी बिल्कुल कंट्रोल में रखो, लेकिन इसको बैन करना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। बहुत संक्षेप में समझना हो तो यूं समझें कि क्रिप्टो करेंसी इसलिए आई है कि जो लोग कहते हैं कि हमको ट्रांजैक्शन के वक्त की बर्बादी से, ट्रांजैक्शन पर जो हम फीस देते हैं, एक से दूसरे पेमेंट के बीच में जो कई बैंक और इंटरमीडियरीज आते हैं, उनसे हमको बचना है। इसलिए हमने एक टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन निकाल लिया है। और ये सोल्यूशन क्या है? क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये है कि वो ब्लॉकचेन नाम की एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, एक तरह का खुला हुआ पब्लिक रजिस्टर है जिसका कोई एक सेंट्रल ओनर नहीं है, एक सेंट्रल बैंक की तरह से कोई एक आदमी उसको कंट्रोल नहीं करता। ये सेफ है, सिक्योर्ड है और इसी कारण से लोग इसके जरिए ट्रांजैक्शन कर सके, इस इरादे से इनोवेशन किया गया है। दोस्तों अगर आपको इंडिया में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो आप सबसे ज्यादा सेफेस्ट और बड़े प्लेटफॉर्म पर जाइए जिसका नाम है वजीर एक्स। जी हाँ, वजीर एक्स पर जाने के लिए आपको क्या है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस साइनअप को जाकर के चेकआउट कीजिए और वहां से आप वजीर एक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सेफेस्ट तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है जरूर से चेकआउट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों अपडेट है टोटल गेमिंग और देसी गेमर्स के बारे में। दरअसल देसी गेमर यानी अमित शर्मा ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा था कि एवरीवन स्पैमिंग वी वांट 10 मिलियन स्पेशल सॉन्ग इन स्ट्रीम एंड आई स्टिल डोंट हैव सिंगल प्लान फॉर 10 मिलियन स्पेशल। इसके बाद उन्होंने लिखा था कि सजेस्ट मी आइडियाज। तो टोटल गेमिंग ने जो रिप्लाई दिया है, मुझे तो 20 मिलियन पे भी कोई आइडिया नहीं आया था। दोस्तों अपडेट है कैरी मिनाटी के बारे में। कैरी मिनाटी ने कुछ ट्वीट किए, मैं पहले आपको बता देता हूँ। पहला ट्वीट ये लिखा है कि देयर आर डेज व्हेन आई वांट टू बी सुपर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड देन देयर आर डेज व्हेन आई वुडंट पिक अप माय फोन फॉर द होल डे started happening since last year anybody else। अब आपको पता है कि लास्ट ईयर यूट्यूबर से टिकटॉक हुआ था और कैरी मिनाटी को काफी ज्यादा ग्रोथ भी मिली थी। उनका वीडियो डिलीट होने के बाद काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिला था उनको। यहाँ पर क्या है कि कैरी मिनाटी के फैन ने कहा कि आप एक सर्टेन लेवल पर जाने पर, ग्रोथ होने के बाद आप भूल गए हो अपनी ऑडियंस को, केयर नहीं करते हो बिल्कुल भी, और महीना होने को आया है आपकी तरफ से कोई भी कंटेंट नहीं आया है और फिर सिंपैथी की भीख मांगते हो, ऐसा उसने कहा। तो इसका जो रिप्लाई है कैरी मिनाटी ने ये दिया है, यू आर रॉन्ग हियर ब्रदर, आई केयर अ लॉट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस टाइम, आई रिफ्यूज टू नॉट डू मोर देन आई एम
कैपेबल ऑफ द ड्राइविंग फोर्स इज यू, इन माई हेड आई वुड लाइक टू थिंक आई केयर। यानी उन्होंने कहा कि वो टाइम इसलिए लेना चाहते हैं कि अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा वो करना चाहते हैं, और इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो आप लोग यानी फैंस है। ये सब प्रयास करने का मतलब एक ही बात है कि मैं आपकी केयर करता हूँ, ऐसा उन्होंने अपने फैंस से कहा है। रुको जरा, सबर करो। एक बात और है कि अभी जो रिसेंट लाइव हुआ है कैरी मिनाटी का, उसमें एक बात उन्होंने कही है गाली को लेकर के, जो कैरी मिनाटी को कहते हैं वो गाली देते हैं और यूथ पर उनका गलत असर पड़ रहा है। तो पहले वो क्लिप देखिए, फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ। इनका नाम है कैरी मिनाटी, उनका प्रभाव बच्चों पे बहुत है और वह क्या करते हैं, वो गाली बहुत देते हैं, क्योंकि जो भी संस्कृति रही होगी वह बह रही होगी, पर आप ये जो गाली दे रहे हैं ये बच्चों पे आप सोचिए क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे, बहुत गलत इम्पैक्ट, बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों घर में पे। लड़ाइयाँ होती है उससे इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं किसी पे। आप कृपया करके आगे से ऐसी वीडियोस ना बना, इसलिए तो मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं बना रहा, अरे सुधर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को रिप्लाई दिया गया, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो में कहा था कि कोई है मिनाटी मिनाटी नाम से जो मिलियन व्यूज ले जाता है, गालियां वाला देता है। लेकिन अगर आप टोन पर गौर करेंगे, कैरी मिनाटी की जो रिप्लाई दिया उन्होंने, ऐसा मुझे लगता है कि एक वीडियो बनाया था वी आर स्टूपिड, यूथ पर गलत इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में कहा था, और कहीं ना कहीं वो टोन ऐसा लगता है कि कैरी मिनाटी ने वी आर स्टूपिड को जवाब दिया है, ना कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों अपडेट है राजवीर सिसोदिया के बारे में, और बहुत दिन से वो गायब चल रहे हैं और उनके ऊपर इल्जाम लगा था, एक लड़की ने रेप का इल्जाम लगाया था और 13 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत दिनों के बाद उनके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें उनके मदर और फादर दिखाई दे रहे हैं, और उनके फादर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यहाँ पर राजवीर को जो है फंसाया गया और जल्दी वापसी करेंगे, क्योंकि कोर्ट में कुछ दिक्कतें चल रही थी, जल्दी वो वापसी करेंगे और आपके सामने जो है पूरी बातें रखेंगे। जब राजीव के बड़े भाई की शादी थी, ठीक उससे एक दिन पहले जब इस महिला को महिला पुलिस मेडिकल परीक्षण के लिए सरकारी अस्पताल ले जाती है, तो ये महिला लिखती है कि मुझे अपना बाहरी और आंतरिक मेडिकल परीक्षण नहीं कराना। इसका क्या मतलब है, अर्थ आप निकालना इसका। जब घटना स्थल का परीक्षण कराने पुलिस ले जाती है तो ये घटना स्थान भी नहीं बता सकी, क्योंकि कुछ था ही नहीं। दोस्तों अपडेट है राहुल देशवाल एकेडमी के बारे में। दरअसल उन्होंने एक वीडियो अपलोड करके बताया कि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग को बंद किया जा रहा है, कुछ लोग उनके पीछे पड़े और वो नहीं चाहते कि वो जो अपने पढ़ाई का काम जारी रख रहे हैं उसको ना कर पाए। उनकी वीडियो का छोटा सा पार्ट देखिए। एग्जाम सर पे आ रहे हैं तो कह रहे थे भाई किसान विसान का तो मैं नहीं पता, बट हाँ तुझे जरूर हम खत्म करा देंगे मार्केट से। मतलब उन्हें ये लगा ना मैं डर गया। ये होता क्या कि जो उनको पता है कि खत्म तो कौन करवा पा रहा है, भैया मेरे को तुम्हारे दिल से कोई खत्म करा देगा। दोस्तों अपडेट है अक्षय पगर के बारे में। अक्षय पगर ने एक वीडियो बनाया इंडियन टेक यूट्यूबर के बारे में जो फेक गिव अवे करते हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है टेक्निकल गुरुजी के बारे में कहा गया है, तो उनके वीडियो का छोटा सा पार्ट देखिए। लास्ट में उस वीडियो की रीच और भी बढ़ाने के लिए वो एक गिव अवे अनाउंस कर देते। उसके चक्कर में हो क्या जाता है, सपोज कीजिए किसी का चैनल 20 लाख सब्सक्राइबर वाला है, तो उसके सब्सक्राइबर लिस्ट में से खाली 2 लाख सब्सक्राइबर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में जानना है, पर उस सिंगल गिव अवे के चक्कर में 4 से 5 लाख सब्सक्राइबर भी उस प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं, और ऐसे ही करते करते उस प्रोडक्ट की रीच बढ़ जाती है। उन सब में टेक यूट्यूबर्स क्या करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के बारे में जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वही शेयर कर देते हैं, जो निगेटिव साइड होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो कभी भी सामने नहीं लाते। और उससे होता क्या है, जो गिव अवे के चक्कर में आई हुई ऑडियंस होती है वो तो खाली उस वीडियो के व्यूज बढ़ा देती है, पर जो रियल वाले बायर्स होते हैं जिनको सच में वो प्रोडक्ट बाय करना होता है, वो उस प्रोडक्ट के बारे में निगेटिव साइड के बारे में जानते ही नहीं है और डायरेक्टली जाकर प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मिस्टर रैंडम आपको पता है वो बहुत सारे डोनेशन करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले कुछ न्यूज में कि जो अनएम्प्लॉयड रोस्टर है उनकी फैमिली में दिक्कत ये चल रही है कि उनके जो फादर है उनकी आई साइट जा चुकी है, उनकी जो मदर है उनको कैंसर है, उसके लिए वो डोनेशन ले रहे हैं और कीटो के थ्रू जो डोनेशन मांगने के लिए हेल्प मांगी थी। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया जहां पर ये दिखाया गया कि मिस्टर रैंडम ने जो है 10,000 रुपीज दिए हैं कीटो में जाकर के अनएम्प्लॉयड रोस्टर को हेल्प करने के लिए। दूसरे अपडेट है कॉमन राज के बारे में। उनका सॉन्ग आ चुका है उनके यूट्यूब चैनल पर। उस सॉन्ग का नाम है वो ना माने मेरी क्यों। यहाँ पर उनके साथ जो है मिस्टर तोड़ू भी नजर आ रहे हैं, तो जाकर के आप चेकआउट करिएगा, बहुत अच्छा गाना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो बस दोस्तों यही आज की यूट्यूब कम्युनिटी की अपडेट, कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा ऐसा कौन सा आशिक दिल है जो कल टूट गया, जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा जब व्हाट्सएप डाउन हो गया, अपने प्यार को मैसेज भेजना चाहता था लेकिन भेज नहीं पाया, ऐसा कौन है मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको न्यूज अच्छी लगती है, यूट्यूब कम्युनिटी की न्यूज अच्छी लगती है, सोशल मीडिया की न्यूज अच्छी लगती है, तो आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर लेना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।